अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? इस कोरोना वायरस की वजह से आज हमारे क्लासेस बेटा नहीं हो रहे ऑफलाइन, अब ऑनलाइन क्लास आज से मैंने स्टार्ट की है बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा क्लास 7th का, वो है बेटा हमारा जो टॉपिक था, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है मैथमेटिक्स का ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 6 बेटा। टॉपिक का नाम हमारे हैं ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है ना बेटा? तो फिर चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल आपको ऑलरेडी पता है बेटा, एक ट्रायंगल जैसे कि आप नाम से ही पता कर सकते हो बेटा, एक ट्रायंगल के डिफिनीशन से ही आपको पता चल सकता है। सर ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा? 3, और एंगल का मतलब एंगल। सर एक ऐसा फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो, लेकिन कौन सा फिगर सर? ये जरूरी कहना है बेटा, एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर। और जो भी हम मैथमेटिक्स फिगर्स बोर्ड पे बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेन फिगर्स। प्लेन क्लोज्ड फिगर जो बना हो बेटा, कितना जरा बोलो ना? ट्राई मतलब 3 एंगल ही नहीं होता है बेटा, 3 साइड भी होता है। प्लेन क्लोज्ड फिगर जो कितने साइड्स का बना हो? 3 साइड्स का, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रायंगल कहते हैं। अगर फोटो दिखाया जाए बेटा तो फोटो ट्रायंगल का ये वाला होता है हमारा। ट्रायंगल का नाम देंगे कुछ ABC। ठीक है बेटा? यहाँ पे हमारे पास कितने साइड्स है इस ट्रायंगल में? सर एक तो ये वाला साइड है, अगर इसका नाम देना हो बेटा A और B की मदद से बनता है, इसे AB के नाम से देते हैं। और अगर इस वाले साइड का नाम देना हो बेटा B और C की मदद से बन रहा है, BC साइड कहेंगे। और अगर इस वाले साइड का नाम देना हो A और C के मदद से बनता है तो AC कहलाता है। ठीक है बेटा? तो बेटा फटाफट अपना कॉपी निकालो और डिफिनीशन लिखो बेटा। लिखो बेटा डिफिनीशन ट्रायंगल का। तो कैसे बेटा हम डिफाइन करते हैं ट्रायंगल को बेटा? तो डिफिनीशन लिखो बेटा, हम ऐसे डिफाइन करेंगे। लिखो बेटा ए क्लोज्ड फिगर। जरा क्या हमने अभी पता लगाया बेटा? एक क्लोज्ड फिगर। सर लेकिन जो बना कितने साइड्स का हो बेटा? ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 बेटा, याद रखो, ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन पैरेलल लाइन्स। ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन पैरेलल लाइन्स सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। उसी को क्या कहते हैं बेटा? ट्रायंगल। सर इसका मतलब क्या ये है कि ट्रायंगल जो बना होता है 3 साइड्स का, वो तीनों साइड्स क्या होते हैं आपस में बेटा? नॉन पैरेलल होते हैं। आपने सुना होगा सर, अगर हमारे पास ऐसे 2 लाइन्स हैं और अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, उस वक्त हम इनको क्या कहते हैं बेटा? पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल। और अगर हमें ऐसे 2 लाइन्स हो बेटा जो आपस में इंटरसेक्ट करती है, इनको क्या कहते हैं बेटा? नॉन पैरेलल। इनको क्या कहते हैं? नॉन पैरेलल। सिंबल क्या है पैरेलल का? 11 जैसा। ठीक है ना? तो ट्रायंगल में क्या होता है? जो तीनों साइड्स ट्रायंगल के होते हैं ना, वो होते हैं नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल से मतलब क्या है सर? वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बेटा। और लाइन सेगमेंट का मैंने क्यों डिफिनीशन में इस्तेमाल किया? क्योंकि सर जो हमारे ट्रायंगल में फिगर बनाते हैं हम, ऐसे मानो बेटा, जो हमारे ट्रायंगल में फिगर होता है, अगर नाम देंगे X, Y और Z, यहाँ जो लाइन सेगमेंट है
ये वाला लाइन सेगमेंट सर इस पे कितने एंड पॉइंट्स है? 2 एंड पॉइंट्स पे, एक एंड पॉइंट पे एक्स, दूसरे एंड पॉइंट पे जेड। शाबाश। जरा इस वाले लाइन सेगमेंट वो होता है जिसमें कितने एंड पॉइंट्स हो बेटा? 2 एंड पॉइंट्स हो। जरा मुझे बोलो बेटा वाई जेड जो लाइन सेगमेंट है सर, ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। जरा बेटा क्यों लाइन सेगमेंट है? क्योंकि सर इसमें 2 एंड पॉइंट्स है। कौन कौन सा? वाई और जेड। शाबाश। जरा इसमें बोलो बेटा क्या ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है? सर ये जो एक्स जेड है ना, ये भी लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट्स है, एक एक्स और दूसरा वाई। ठीक है बेटा। वो एक क्लोज्ड फिगर जो बना हो 3 नॉन पैरेलल लाइन से। देखो 3 नॉन पैरेलल क्यों कहा गया है इसमें? अगर आप देखोगे ना बेटा यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है और एक्स वाई जो यहां से लाइन सेगमेंट है और एक्स जेड जो यहां से है, क्या इन्होंने किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? यस सर। उन्होंने किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया बेटा? ऊपर वाले एक्स पॉइंट पे। इसका मतलब ये 2 लाइन्स आपस में पैरेलल नहीं है, इनको नॉन पैरेलल कहते हैं। क्यों बेटा नॉन पैरेलल? क्योंकि सर उन्होंने एक्स पे इंटरसेक्ट किया। जरा सिमिलरली देखो सर, ये जो 2 लाइन्स यहाँ से है ना, 2 लाइन्स बेटा यहाँ से, एक एक्स वाई दूसरा वाई जेड, क्या ये पैरेलल है कि नॉन पैरेलल? सर नॉन पैरेलल। क्यों नॉन पैरेलल? सर इन्होंने वाई पे इंटरसेक्ट किया है। क्या किया है बेटा? वाई पे इंटरसेक्ट। जरा ऐसे ही मुझे बोलो बेटा यहाँ पर एक्स जेड और वाई जेड जो है, क्या ये पैरेलल है कि नॉन पैरेलल? सर नॉन पैरेलल। क्यों बेटा नॉन पैरेलल? क्योंकि उन्होंने जेड पे इंटरसेक्ट किया है। क्या किया है? इंटरसेक्ट। इसीलिए हम बेटा क्या कहते हैं सर, ट्राइंगल वो फिगर होता है जो क्लोज होता है। क्या होता है बेटा? क्लोज। लेकिन बना कितने लाइन सेगमेंट्स का होता है? 3। सर वो लाइन सेगमेंट्स आपस में क्या होते हैं? नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल का मतलब क्या है सर? वो इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है आपस में। नेक्स्ट देखो बेटा, इसको मिटा दूं मैं बेटा, इसको कॉपी करो, पॉज करके वीडियो को इसको कॉपी करो बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है। देखो बेटा दूसरा चीज हमारे पास जो यहाँ पे आता है इस टॉपिक में, वो है पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सर? ट्रायंगल के पार्ट्स की बात करें, अगर आप यहाँ से फोटो से ही देख पाओगे सर, एक तो ट्रायंगल में होते हैं साइड्स। क्या होते हैं बेटा? जरा कितने साइड्स होते हैं बेटा? 3 साइड्स होते हैं। शाबाश। और दूसरा चीज क्या ट्रायंगल में होता है बेटा? सर जहां पे ये साइड्स आपस में मिलते हैं, जहां पे ये 2 साइड्स आपस में मिलते हैं, वहां पे एंगल बनता है बेटा। कितने एंगल्स बनते हैं सर? 3 एंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं। कितने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में? शाबाश, 3 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं बेटा? 3 एंगल्स। सर और कोई चीज होता है क्या? हाँ सर और भी होते हैं ना ट्रायंगल में। ये एक्स वाई जेड पॉइंट्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं सर? इनको वर्टेक्स कहते हैं। एक्स को एक्चुअल में बेटा वर्टेक्स कहते हैं, लेकिन अगर हम प्लूरल इनका तीनों को एक साथ बोलते हैं तो कहते हैं 3 वर्टिसेस। ठीक है बेटा, वर्टिसेस कहते हैं। कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। वर्टिसेस का मतलब क्या है बेटा? जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स ट्रायंगल में मिलते हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स। जरा यहाँ पे नजर रखो बेटा, मुझे बोलो इसमें जो 3 साइड्स है जरा उनके नाम बोलो। सर पहला जो साइड है वो ऐसे ले सकते हैं बेटा, स्टार्ट करो बेटा यहाँ से। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो सीधे चलिए, जैसे आपकी मर्जी। एक का नाम एक्स वाई देंगे, फिर यहाँ पूछ के दूसरे का नाम वाई जेड देंगे, फिर यहाँ पूछ के तीसरे का नाम जेड एक्स दे दो बेटा, या कहो एक्स जेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। साइड्स का नाम समझ आया ना बेटा? इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। एक ये वाला साइड था जो जिसका डायरेक्शन बेटा ऐसे था, दूसरा ये वाला साइड था, और लास्ट वाला ये वाला साइड था जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसे था। ठीक है सर, डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं वो गुलाबो। अच्छा 3 एंगल्स बेटा, जरा बोलो एंगल कहां पे बनता है? सर हमने तो सुना था लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में, जब भी दो रेस या 2 लाइन सेगमेंट्स
कॉमन कोई पॉइंट हो, जब उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो बेटा, कॉमन इनिशियल पॉइंट, जहां पे दो लाइंस या दो रेस इंटरसेक्ट करती है, वहां पे क्या बनता है बेटा, एंगल बनता है। क्या बनता है, एंगल। ये आपको पता है बेटा। सर एंगल एक्चुअली होता है जब दो लाइंस का या लाइन सेगमेंट्स का कोई इन कॉमन पॉइंट हो, जहां पे कॉमन पॉइंट होता है ना बेटा, वहां पे एंगल बना होता है। देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे जो एंगल बनता है, अगर शॉर्ट सिंबल आपको पता है बेटा एंगल का, ये है सिंबल वी शक्ल में, लेकिन उल्टा यू वी। एंगल ए, एंगल एक्स शॉर्ट फॉर्म है ये, या नाम बोलो एंगल वाई, तीसरा एंगल एंगल जेड। ठीक है ना बेटा। हाँ, अब बोल सकता है कोई स्टूडेंट, सर इनका क्या कोई दूसरा भी तरीका है नाम देने का बेटा। एंगल एक्स को एक्स सी लिखो बेटा, ये समझना यहाँ पे, ये बात याद रखो बेटा। यहाँ पे अगर आप एंगल एक्स का दूसरा तरीका लिख रहे हो ना, तो वो तरीका ऐसे बेटा लिखते हैं, एक्स को अपनी ही जगह, और बाकी दो और कौन से नाम बचे इस ट्रायंगल में। सर एक बचा हमारे पास, यहाँ पे दूसरे पेन से लिखते हैं, एक बचा हमारे पास इस ट्रायंगल में, और एक नाम y, दूसरा z। ठीक है बेटा, ये दूसरा तरीका है। इसको जरा y को नाम दे दो बेटा। y को दूसरा तरीका क्या आएगा, शाबाश, आप ही बोलो बेटा। y अपनी जगह, y अपनी जगह क्या, चमका, चमकाना। और बोलो ना बचा क्या इसमें, सर y तो अपनी जगह, बचा कौन, सर एक बचा इसमें x, दूसरा बचा z। शाबाश, वेरी गुड। जरा तीसरे में आप खुद ही लिखो बेटा, एंगल जेड को दूसरा तरीका क्या होगा, सर जेड बीच में, सर जिस एंगल का नाम ले रहे हैं ना उसको बीच में रखते हैं, और जितने और दो नाम बचते हैं ना वहां पे, जेड अगर खत्म हो गया बेटा तो बचा एक्स और वाई। पहले बोलो वाई, फिर बोलो एक्स। सर क्या आपने बोला, यहाँ पे नजर हमें रखनी होती है, जो मिडल वाला एंगल जहां पे बन रहा है उसको मिडल वाला रखना है। क्या सर ये तरीका भी बोल सकते हैं, एक्स तो हमने मिडल में रखा, लेकिन क्या हम रोटेट कर सकते हैं सर जेड और वाई को। हाँ बेटा बिल्कुल आप रोटेट कर सकते हो। इसको समझो बेटा थोड़ा सा, जहां पे आप एंगल बना रहे हो ना उसको मिडल में, जहां पे एंगल बनता है उसको मिडल में रखना होता है। बाकी जो दो और नाम वहां पे होते हैं उनको कॉर्नर्स पे रखना होता है। ठीक है ना बेटा, कॉर्नर चेंज कर सकते हैं लेकिन एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक्स एक्स ही रहता है। सिमिलरली आप यहाँ पे नाम बोल सकते हो ऐसे भी, आप ऐसे बोलो y अपनी जगह रखो सेंटर पे, लेकिन z और x को रोटेट कर सकते हो, पहले z लिखो फिर x लिखो। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही जरा फाइनल बोलो, सर z अपनी जगह रखना है, एंगल z है ना बेटा, तो जरा इन दो को रोटेट करो, x को यहाँ ला सकते हैं बेटा, और इस z को यहाँ, y को यहाँ पे ला सकते हैं। याद रहा थोड़ा सा, एंगल्स को बहुत तरीके होते हैं नाम देने के। सर वर्टेक्स का नाम बोलो जरा, पहले बेटा सुनो वर्टेक्स किसको कहते हैं। वर्टेक्स एक पॉइंट का नाम होता है। सर किस पॉइंट का नाम वर्टेक्स होता है, जहां पे ट्रायंगल के दो साइड्स बेटा, जहां पे ट्रायंगल के दो साइड्स इंटरसेक्ट करते हैं ना, ट्रायंगल के दो साइड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को ही हम नाम देते हैं बेटा वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। सर किस किस पॉइंट पे ट्रायंगल के दो साइड्स ने इंटरसेक्ट किया, सर इन दो साइड्स ने, यहाँ पे देखो बेटा इन दो साइड्स ने, इस साइड और इस साइड ने, सर इन दो साइड्स ने बेटा, अच्छी तरह से इसको समझो, एक ऊपर वाला साइड और ये साइड, ये दो साइड कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सर जेड पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, वाई पे भी इंटरसेक्ट करते हैं। बेटा अच्छी तरह से इसको समझो। सर इस ट्रायंगल में तीन जगह पे दो साइड्स इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स वाई और जेड। इनको क्या नाम देते हैं बेटा, वर्टेक्स। क्या नाम देते हैं बेटा, वर्टेक्स। ठीक है ना। ये था बेसिक कुछ डिफिनेशंस, एक ट्रायंगल किसको कहते हैं और इसके पार्ट्स कौन है। जरा बेटा फटाफट रिवीजन करते हैं। बोलो ट्रायंगल की डिफिनेशन क्या लिखा हमने, सर ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है बेटा, क्लोज्ड फिगर, जो बना होता है कितने लाइन सेगमेंट्स का, तीन, लेकिन वो आपस में क्या होने चाहिए, नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल उनका आपस में क्या होना चाहिए बेटा, इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है। ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में कितने पार्ट्स होते हैं, सर तीन साइड्स होते हैं, वो आपने देखा बेटा। तीन एंगल्स होते हैं जहां पे दो लाइंस
आपस में लाइन साइड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ना वहां पे एंगल बनता है, ठीक है बेटा। और वर्टिसेस उन पॉइंट्स को कहते हैं जहां पे साइड्स मिले हुए होते हैं, पॉइंट्स को कहते हैं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, मिटा दो बेटा इसको, पॉज करो बेटा वीडियो को, बेटे कॉपी करो। कॉपी करना बेटा बहुत जरूरी है, वरना ये चीजें याद नहीं रहती है बेटा, जल्दी खत्म होती है। हम पढ़ रहे हैं बेटा, आपको याद दिला दो, हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से इट्स प्रॉपर्टीज। पहले एक्सरसाइज का हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। किस एक्सरसाइज का बेटा? एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक जो हमें इसमें है बेटा वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। जरा बेटा दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। बेटा यहाँ पे हम ट्रायंगल्स के टाइप्स दो चीजों पे निकालते हैं। हम ट्रायंगल्स को टाइप्स दो चीजेस के बेसिस पे देते हैं, मतलब दो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रायंगल्स के टाइप्स निकालते हैं। देखो बेटा यहाँ पे एक होता है सब ट्रायंगल्स के बेस मतलब टाइप्स, एक को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। बेटा याद रखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एक हम ट्रायंगल को टाइप्स बोलते हैं साइड्स के बेसिस पे। साइड हम देखते हैं, साइड्स को देख के हम बोलते हैं कि ट्रायंगल कौन सा होगा। एक ये तरीका होता है बेटा। दूसरा तरीका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। बेटा कितने तरीके हमारे पास होते हैं? दो तरीके सर। एक तो हम ट्रायंगल के टाइप्स साइड्स के बेसिस पे बोलते हैं, दूसरा हम ट्रायंगल के टाइप्स एंगल के बेसिस पे बोलते हैं। किसके बेसिस पे बोलते हैं? एंगल्स के। तो फिर हम इनको अब एक एक करके पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। चलो बेटा देखो यहाँ पे एक एक करके देखो बेटा। सबसे पहला हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसमें पहला देखेंगे, पहला टाइप जो इसमें है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सुनो यहाँ पे किसके बेसिस पे हम बोलते हैं बेटा टाइप्स? सर हम साइड्स के बेसिस पे बोलते हैं। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है बेटा? ये याद रखना, इक्वी का मतलब होता है सेम और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। एक ऐसा ट्रायंगल बेटा जिसमें तीनों साइड सेम लेंथ के होते हैं। तीनों साइड्स मतलब इक्वल लेंथ के होते हैं। सर कोई फिगर जरा बना दो। मानो मैंने एक ऐसा ट्रायंगल एक बना लिया बेटा, इसका नाम मैंने रखा ABC। यहाँ पे मानो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर रखा, ये भी 5 सेंटीमीटर रखा। क्या इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं? हाँ बिल्कुल सर बराबर है। AB 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। ऐसे ट्रायंगल को दुनिया वाले क्या कहते हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब समझ आया बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अगर किसी ने बोला बेटा डिफिनीशन लिखो, कैसे डिफिनीशन लिखते हैं? इसको थोड़ा सा मिटा दूं बेटा, आप इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे डिफिनीशन लिखता हूं। ए ट्रायंगल, देखो बेटा इसका डिफिनीशन, ए ट्रायंगल जिसमें क्या हो बेटा? जरा बोलो सर। जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल। किसमें लेंगे? जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं बेटा? इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी को क्या कहते हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जरा बेटा यहाँ पे फोटो एक चमका दूं मैं बेटा, नाम रखूंगा PQR, ठीक है ना? गुलाबो मजा आ रहा है?
सर बोर भी हो रहे हैं। बोर बेटा, बोर के लिए जूस का गिलास सामने रखो, बीच बीच में पिया करो, ठीक है। जब लग रहा है ना कि क्लास थोड़ा सा लेंथी हो रहा है तो बीच में पॉज वीडियो करो, ठीक है बेटा। अच्छा सर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है, तो इसके तीनों साइड्स अगर बराबर है ना बेटा, ये इसका मतलब डिनोटेशन है, ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब है जितना पी क्यू है उतना ही क्यू आर भी है, उतना ही पी आर भी है, ठीक है। तो बोलो मुझे जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? सर एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। दूसरा आप पढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दो बेटा। चलो अभी हम ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ते हैं, किसके बेसिस पे बेटा मुझे बोलो? सर साइड्स के बेसिस पे। पहला हमने खत्म किया, अब दूसरा देखो बेटा। दूसरे को दुनिया वाले कहते हैं बेटा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अभी जो हमारे पास इक्विलेटरल था उसमें तीनों साइड बेटा बराबर होते हैं, अब साइड्स कम बराबर होते जाएंगे। सर ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं? ऐसे ट्रायंगल्स को दुनिया वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जरा एक फोटो यहाँ पे हम लिख दें। सर अगर मैंने नाम रखा RST इस ट्रायंगल को, सर अगर ये वाला साइड मुझे मिला, मानो 4 ने क्या बिगाड़ा हमारा, हम 5 क्यों लिख रहे हैं सर? 8 लिखो, 8 सेंटीमीटर। ये भी मैंने लिखा 8 सेंटीमीटर और इसको मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर। सर ये एक ऐसा ट्रायंगल बना जिसमें दो साइड्स बराबर हैं लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं है। सर ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं बेटा? ऐसे ट्रायंगल्स को आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से। सर कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अक्सर बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे नजर रखो। सर अगर यहाँ पे मानो 9 सेंटीमीटर है, कितना है? लेकिन यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ये जरूरी नहीं है ये साइड्स यहाँ पे होने चाहिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कहीं पे भी एक ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स अगर बराबर हो ना बेटा तो उससे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद रहा बेटा? इसको मैं रब करूं, चलो लिखो डेफिनेशन बेटा इसका। A triangle in which any of two sides are of equal, any of two sides are equal। सर एक ट्रायंगल जिसके कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, a triangle in which any of two sides are of equal length is called, बेटा उसी को क्या कहते हैं? is called आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसी ट्रायंगल को क्या कहते हैं बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये याद रखो आप। सर कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हो, ए ट्रायंगल इन विच एनी ऑफ टू साइड्स। मैंने एनी क्यों लिखा बेटा? क्योंकि सर ये कोई भी दो हो सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई भी दो साइड्स बराबर हो सकते हैं कहीं पे भी एक ट्रायंगल है। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं बेटा? ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है बेटा। बस इसमें खाली दो पे निशान होता है, दो साइड्स जो बराबर है ना आपस में उनको निशान होता है, तीसरे को नहीं होता है। जरा तीनों साइड्स को किस पे निशान होता है? सर जो अभी पढ़ा हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैं बता दूं बेटा, कॉपी करो इसको। थर्ड, अब थर्ड सर अभी हमने पहले पढ़ा एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो, उसके बाद हमने पढ़ा एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें खाली दो साइड्स बराबर हो। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सर कोई साइड बराबर नहीं हो, उसे दुनिया वाले बेटा पढ़ते हैं स्केलीन के नाम से, स्केलीन ट्रायंगल बेटा। जरा बोलो स्केलीन ट्रायंगल क्या हो गया? सर जिसमें तीनों साइड डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं, जिसमें तीनों साइड जो होते हैं उनका लेंथ क्या होता है? डिफरेंट। सपोज मानो मैंने ट्रायंगल एक बना लिया यहाँ पे बेटा, EFG बेटा। क्या मजा आ रहा है बेटा? सर कौन सा मजा बेटा? मजा आ रहा है, मजा आता है जब हम इसको एक्सरसाइज उठाते हैं। इंट्रोडक्शन में भी मजा ही मजा होता है, बस थोड़ा सा मन बना के रखो।
सर आपने बोला ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होता है, इसका मतलब जरा थोड़ा सा फोटो को मैं घुमा देता हूं बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना, ताकि थोड़ा सा फीलिंग्स आ जाए। ये फीलिंग्स हैं। मानो ऐसे 3 साइड्स मैंने बनाए, A B C नाम रखा, ये मानो 4 सेंटीमीटर बेटा, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। क्या इस ट्रायंगल का कोई भी साइड आपस में बराबर है? नहीं है सर। तो ऐसे ट्रायंगल को बेटा दुनिया वाले किसके नाम से जानते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। सर वो ट्रायंगल जिसमें सारे साइड डिफरेंट लेंथ के होते हैं। जरा बेटा डेफिनेशन लिखो। डिफिनेशन ऐसे बनता है, ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स, सारे साइड्स आर ऑफ डिफरेंट, इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। सर एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं इज कॉल्ड, क्या लिखो बेटा, इज नोन एज स्केलिन ट्रायंगल, इज नोन एज स्केलिन ट्रायंगल। सर ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? स्केलिन ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स को बेटा हम स्केलिन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। जरा बेटा फटाफट रिवीजन करते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल सर जिसके तीनों साइड्स आपस में बराबर हो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल में सर खाली 2 साइड्स बराबर हो, कितने साइड्स बराबर हो? खाली 2 साइड्स बराबर हो, कोई भी 2 साइड्स, उसको क्या कहते हैं बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर अगर एक ट्रायंगल में कोई साइड आपस में बराबर नहीं हो तो उसको कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहते हैं बेटा? स्केलिन ट्रायंगल। चलो बेटा जहां पे भी कंफ्यूजन लगे वहां पे वीडियो को पॉज करो और उसको रिपीट मतलब करो, 1-2 बार सुनो तो कंफ्यूजन क्लियर होता है। ठीक है बेटा। अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। दूसरा जो बेटा है इसका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बेटा? किसके बेसिस पे? एंगल्स के बेसिस पे। अभी तक हम पढ़ रहे थे साइड्स के बेसिस पे। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, जरा रिवाइज करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसको। एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? सर राइट एंगल हमें पता है, जहां पे भी 90 डिग्री बनता है उसको राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर एक्यूट एंगल तो हमें पता है, जो 0 से लेकर 90 तक, 90 नहीं सर 90 तक, मानो सपोज 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री जो भी एंगल होते हैं ना सर उनको एक्यूट कहते हैं। मतलब 90 से कम होने चाहिए बेटा, 90 से कम जो एंगल्स होते हैं, या हम ऐसे भी कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं सर उन्हें क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं बेटा? एक्यूट। सर ऑब्ट्यूज किनको कहते हैं? जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं, 91 हो, 92 हो, सो ऑन, कहां तक सर? 180 डिग्री तक। ये याद रखो बेटा। सर जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री बराबर उन्हें राइट एंगल कहते हैं, जो 90 से कम होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं, और जो 90 से ज्यादा होते हैं बेटा उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब यहां पे नजर रखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एंगल्स। देखो पहला एंगल ट्रायंगल कौन है हमें यहाँ पे, उससे दुनिया वाले नाम देते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल सबसे पहला है, नजर रखो आप। सर वो ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री, जिसके सारे एंगल्स एक्यूट हो, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री हो, वो सारे
ट्रायंगल सर वो ट्रायंगल सर जिसके एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। सर जरा थोड़ा सा इसका फोटो एक बना के दे दो। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पे फोटो बना लिया, नाम इसका रखा PQR। एक एंगल मानो मैंने 60 डिग्री बनाया, दूसरा एंगल मानो 40 डिग्री बनाया, तीसरा एंगल मानो 100 डिग्री 80 डिग्री बनाया। बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, ये रफली बना रहा हूं, ठीक है सर। इसको क्या कहते हैं दुनिया वाले? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। जरा बोलो किसको एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं? जिस ट्रायंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हो उसी को दुनिया वाले एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। जरा डिफिनेशन कैसे लिखोगे बेटा? लिखो डिफिनेशन। ए ट्रायंगल in which all the angles are acute, all the angles are बेटा acute, acute मतलब less than 90 डिग्री बेटा। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हो is called बेटा, याद रखो, is called acute angular ट्रायंगल। उसी को क्या कहते हैं बेटा? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। सर हर कोई दुनिया का वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम होते हैं तो उसे हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। अब दूसरा करें बेटा। हाँ दूसरा, अब नजर रखो यहाँ पे, इसको मिटा दूं बेटा, इसको कॉपी करो। दूसरा जो बेटा हमारे पास टाइप आ रहा है उसको दुनिया वाले राइट एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राइट एंगुलर ट्रायंगल। थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट बता दूं आपको बेटा यहाँ पे। सर एक ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा कितने राइट एंगल होते हैं बेटा? एक ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा बेटा एक राइट एंगल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बेटा, याद रखो। सर एक ट्रायंगल में कितने राइट एंगल्स हो सकते हैं? खाली एक राइट एंगल होता है, ये याद रखना, आगे जाके हम इसको बोलेंगे फिर से। सर एक ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा कितने राइट एंगल हो सकते हैं? खाली एक होता है। कितना होते हैं बेटा हमारे पास? एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल किसको कहते हैं? सर जिसका मेजर हो 90 डिग्री, जिसका मेजर कितना हो? 90 डिग्री, ठीक है बेटा। आपको पता है सर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है ना बेटा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगर कभी आपको किसी ने पूछा सर अगर एंगल y यहाँ पे 90 डिग्री है, सर बोलो हमें एंगल x प्लस एंगल z इन दो का सम कितना होगा, इस और इस एंगल का? तो आप कहना बेटा इसका भी सम होगा 90। जरा बेटा बोलो क्यों 90? क्योंकि तब जाके वो 90 और ये 90 मिला के 180 बनाता है। कितना बनाता है? इसको मैं वापस रिपीट करूंगा बेटा। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। सर एक राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? एक एंगल 90 डिग्री। सर बाकी जो बचते हैं दो उनका सम भी कितना होता है? 90 डिग्री। जरा डेफिनेशन लिखो। ए ट्रायंगल हैविंग one of its angle, a triangle having one of its angle is right angle। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना है? having one of its angle is right angle is called, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? राइट एंगुलर ट्रायंगल। बेटा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा मैंने, आप पूरा लिख लेना। कोई भी ऐसा ट्रायंगल सर जिसमें कोई भी एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। मैंने अभी बोला ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं एक ट्रायंगल में 90 डिग्री? खाली एक सर होता है, खाली एक होता है। या तो नहीं होगे, कोई भी एंगल नहीं होगा 90 डिग्री। अगर होगे तो कितने होते हैं? खाली एक होते हैं, खाली एक होता है सर।
यहाँ पे कौन सा एंगल 90 डिग्री है सर? यहाँ पे एंगल y, ये फोटो साथ साथ बनाना। हेयर यहाँ पे बेद में लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल y कितना है बेटा? 90 डिग्री। कितना है बेटा? 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब फाइनल बेटा देखे, फाइनल लास्ट वाला, इसका फोटो थोड़ा सा और एक बना लेता हूं बेटा, जरूरी नहीं है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप इस तरह से भी फोटो बना सकते हो। सर इसका नाम रखेंगे TRS। जरा बोलो इस वक्त बेटा 90 डिग्री कहां पे मैंने बनाया? सब जहां पे स्ट्रेट लाइन कहीं पे हो, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बेटा, इसको आगे पढ़ोगे बेटा, इसको ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। TR को ऑल्टीट्यूड भी आगे पढ़ेंगे, इसको दूसरा नाम ऑल्टीट्यूड भी देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री इस वक्त बना, 90 डिग्री शक्ल दिखाते हैं ऐसे H जैसा। अब फाइनल टाइप जो है इसका बेटा वो देखो,